रेड लेबल, किफायती रेड लेबल चाय आपके बजट में। शमा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। शमा जलती है, शमा जलती है। इस घर में जो कुछ हो रहा था, अब कम से कम अपनी आंखों से वो सब देखने को तो नहीं मिलेगा। वाह अम्मी जान, वाह। हैरानी होती है मुझे ये सोचकर कि आप भी एक औरत साथ हैं, लेकिन आपको इसके दर्द का एहसास नहीं है, इसकी मुश्किलों का एहसास नहीं है कि वो इस वक्त कहां होगी, किस हालत में होगी। वो जिस भी हालत में हो, उसकी जिम्मेदार वो खुद है अल्तमश। इस घर से जाने के बाद कम से कम वो सबकी नजरों में रुस्वा होने से बच गई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा रुस्वा तो आपने ही किया था अम्मी जान, और इस बात की सबसे ज्यादा खुशी आपको ही होगी। और सबसे ज्यादा दुख तुम्हें। हाँ, अल्तमश शमा कहां होगी, इस बात को लेकर हम भी परेशान हैं। उसे तलाश करने की कोशिश जारी है। बस तसल्ली इस बात की है कि शमा ने मेल किया कि वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है, और बहुत जल्द वो अपना क्लिनिक भी खोल लेगी। अब्बू, आपके बारे में ये जानते हुए कि आपकी तबीयत इतनी नासाज है, शमा का ये जवाब सुनिए। आप लोग हमें तलाशने की कोशिश मत कीजिएगा। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। पुलिस की मदद भी मत लीजिएगा और हमारे नाम का इश्तिहार भी मत दीजिएगा। क्या है ये सब अब्बू? हमारी शमा ने ये सब लिखा है? जी अब्बू, आप ही की शमा ने ये सब लिखा है। मुझे तो लगता है कि शायद अब उसे इस घर से लगाव ही नहीं रह गया। नहीं बड़े अब्बू, जिसने इस घर की खुशियों को बचाने की, इस घर को टूटने से बचाने के लिए इतना बड़ा समझौता किया, उसके बारे में कम से कम आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसे इस घर से लगाव नहीं। अल्तमश, जब तुम में से कोई भी इस घर में नहीं था, तब भी शमा ने हमें कभी नजरअंदाज नहीं किया। वो घड़ी घड़ी क्लिनिक से फोन किया करती थी कि अब्बाजान आपकी तबीयत कैसी है। वो शमा इस तरह का पैगाम भेज सकती है? नहीं दादाजान, नहीं। मेरा दिल कहता है कि शमा ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन अल्तमश, मेल तो शमा ने भेजा है ना। अगर खत होता तो मान लेते कि खत किसी ने जबरदस्ती लिखवा लिया होगा या खत किसी ने बदल दिया होगा, लेकिन मेल में तो नहीं ऐसा हो सकता। मुझे शक है दादाजान कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अब तक ना जाने कितनी साजिशें हुई हमारे घर के साथ, तो इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन भाईजान, शमा ने पुलिस की मदद लेने से इनकार किया है। बड़े अब्बू, पुलिस भी इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी यही मान के बैठी है कि शमा खुद से ही घर छोड़ के गई। या अल्लाह, हमारी शमा जहां भी हो उसकी हिफाजत कर, उसकी हिफाजत कर मेरे मौला, उसकी हिफाजत कर। शमा जलती है, पिघलती है। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई एतराज नहीं है शमा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि झूठ के आगे तुम इस कदर सर झुका दोगी। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि हमारे खिलाफ, इस घर के खिलाफ कैसी साजिशें रची गई।
फिर तुमने घर छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? तुम्हारा मेल पढ़कर मुझे अफसोस हुआ है शमा, ये जानने के बाद भी कि सोहा की हकीकत क्या है। तुम मुझे सलाह दे रही हो कि सोहा को अपना लूं? नहीं शमा, हरगिज नहीं। चाहे तुम्हारे इंतजार में सारी उम्र गुजर जाए, लेकिन मैं झूठ और फरेब के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हमें मालूम है कि आपको हमसे मोहब्बत है, लेकिन जब तक सोहा उस घर में है, हम उस घर में कदम कैसे रख सकते हैं? और अब तो आपको भी पता लग चुका है कि सोहा के मंसूबे क्या हैं। लेकिन आपके अम्मी अब्बू इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। हम उस घर में आकर अपनी तौहीन कराना नहीं चाहते। जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, जिनमें से एक राह चुननी होती है। हमने अपनी राह चुन ली। आपको जिंदगी ने जो राह दिखाई, आप भी उसी राह पे चलिए। खुदा हाफिज। देखा अपने भाईजान, देख लिया ना, हर सोची हुई बात पूरी नहीं होती। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। मुझे तो आज भी यही लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, उसे रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम क्या कहना चाहती हो फरत? अरे अब कहने सुनने के लिए बाकी क्या रह गया है? असल में शमा को इस घर से बेदखल करने की बुनियाद तो आप ही ने रखी थी। हम वैसे ही बहुत गमज़दा है फरत, और उस पर तुम हम पर इल्जाम लगाने। हाय अल्लाह, क्या मैं इल्जाम लगा रही हूँ भाईजान? क्या ये हकीकत नहीं है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शमा का निकाह मेरे आदिल से करा दीजिए, उसे इस घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर मेरी बात मान ली होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम आदिल के लिए शमा के रिश्ते की बात करने आई। क्या घर के लोग इस रिश्ते के लिए कभी तैयार होते? कभी नहीं। तो सोचो फरत, अगर तुम शमा की अम्मी होती तो क्या तुम कभी आदिल जैसे लड़के के साथ शमा का निकाह करवाती? अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए भाईजान, अब फिर वही बात लेकर बैठ गए। हम रिश्तों में काबिलियत तलाशते रह गए। देख लिया ना नतीजा। अरे रिश्ते तो अल्लाह बनाता है। क्या बात है? अब मुझे लगता है कि हमें धोखे में डालने की कोशिश हो रही है। हमें गलतफहमी में रखा जा रहा है। कैसी गलतफहमी है? मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। वो मेल जो शमा के मेल आईडी से आ रहा है, वो मेल शमा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो यही रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो अल्तमश कि जो मेल्स आ रहे हैं वो शमा के नहीं है? अबू, मैंने जब भी शमा को मेल किया, हर बार उसका जवाब आया, लेकिन इस बार जो जवाब आया है वो शमा का नहीं। मैं शमा को अच्छी तरह जानता हूं, उसे पहचानता हूं। वो जवाब शमा का हो ही नहीं सकता। तो फिर ये जवाब कौन दे रहा है? और अगर ऐसा है
तो इसका मतलब यह है कि शमा किसी की गिरफ्त में है? हाँ, मेरा शक बढ़ता जा रहा है और अगर मेरा शक सही है तो शमा बहुत बड़े खतरे में है। अल्तमश, ये बात पक्की कैसे होगी कि जो मेल आ रहे हैं वो शमा नहीं बल्कि कोई और भेज रहा है? अरे बताओ ना। वो बात भी पक्की हो जाएगी और उस बात को पक्की करने के लिए मैंने एक तरीका ढूंढ लिया। अब मैं एक और मेल शमा को भेजूं और उस मेल के जवाब से ये बात साबित हो जाएगी कि वो मेल शमा कर रही है या कोई और। ये जनाब भी ना जाने क्या साबित करना चाहते हैं। मेल तो मेल भेजे जा रहे हैं। हमारे मेल का इस तरह नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसा? परेशान मत हो, जल्दी सब कुछ तुम्हारे सामने, हर सवाल का जवाब, क्यों, कैसे, किस लिए। अभी ये खेल कुछ दिन और चलना है। खैर, अब किसी मेल का जवाब दूंगा ही। क्षमा जलती है पिघल। अगर ये मेल क्षमा कर रही होती तो कब का मेरे मेल का जवाब आ गया होता, लेकिन अब तक इस मेल का जवाब इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेल करने वाले को मेरे सवाल का जवाब मालूम ही नहीं। इंतजार करो अल्तमश, इंतजार करो, जवाब आएगा, जरूर आएगा। हाँ अल्तमश, कोई मेल का जवाब देने के लिए बैठा ही तो नहीं रहेगा ना? लेकिन अब तक तो हर सवाल का जवाब दे रहा था। ये ले, साहब ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इन्हें क्या पसंद है ये सब लिख के दिए। चलो भाई, हम तो गुलाम हैं, हुक्म हो जाएंगे और क्या। और हाँ, साहब ने ये भी कहा है कि कोई भी मेल आए उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, मेल करेंगे और कहते हैं कि हर मेल का जवाब देना है। क्या मेल आया? लिखा है कि क्षमा इस मेल का जवाब जरूर देना। और मेरा सवाल यह है कि मैंने जब पहली बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो किन लफ्जों में किया था? बस उन्हीं लफ्जों को जवाब में लिख के बताओ। अरे भाई, तुम ही बता दो, अल्तमश साहब ने किन लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? बता दीजिए मोहतरमा, किन लफ्जों में प्यार का इजहार किया था। वो उन्हें याद करना चाहते हैं। आजकल तो 3 लफ्ज ही काफी होते हैं। तो हाँ, बस कहने की जरूरत नहीं। तुमने 3 लफ्ज ही तो कहे थे, आई लव यू। उसका मेल आ गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि ये मेल शमा ही भेज रही है। शमा ने जाने से पहले खुद अपनी राइटिंग में खत लिखा है कि वो खुद ये घर छोड़कर जा रही है, फिर इसमें शक शुबा करने की क्या जरूरत है? अल्तमश, बताओ तो सही, तुमने क्या सवाल किया था और उसका क्या जवाब आया? आई लव यू नहीं, क्षमा, अपने जज्बातों को छुपाकर जीना बहुत मुश्किल है। न जाने कब से ये जज्बात मैं अपने दिल में छुपाए जी रहा हूं, लेकिन अब और नहीं। वैसे तो आंखें ही दिल का आईना होती है। हम जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो बात आपके दिल में है आप वो कह दीजिए। अब क्या कहूं मैं, बस इतना ही कहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। क्या इतना ही कहना काफी नहीं? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि तुम मेरी जिंदगी हो। इसका मतलब ये मेरी क्षमा नहीं
बल्कि कोई और कर रहा है। अब की सोच में पड़ गए, अब क्या कहोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं दादाजान कि ये मेल शमा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। क्योंकि जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब सिर्फ शमा दे सकती है और मुझे मेरा जवाब नहीं मिला है। मुझे लगता है दादाजान की शमा मुसीबत में या फिर वो किसी की कैद में। और शमा को किसने कत्ल किया है? कौन है वो? जुल्म की हद हो चुकी है दादाजान। जाल और साजिशों के बिसात पे शमा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब इन साजिशों को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अल्तमश, अल्तमश, क्षमा जलती। जमाल ने कभी शिकस्त खाना नहीं सीखा। फतेह चाहिए मुझे, हर हाल में फतेह चाहिए। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? साजिशों के जाल आपने बहुत बोल लिए लेकिन अब और नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? सारी हदें पार कर दी हैं आपने। हमारी शराफत, हमारी अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं ना आप। उस घर को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखते रहे हैं ना आप। खामोश। आज मैं खामोश नहीं रहूंगा। बताइए, बताइए कि शमा कहां है? कहां छुपा के रखा है आपने शमा को? कहां है शमा? आज मैं सोच कर आया कि आज मैं आपकी हकीकत सामने लाकर, आपने क्या सोचा? शमा को अगवा करवा के अब दुआ को उस घर में उसकी खुशियां दे देंगे? खुशफहमी है आप। अब आपकी वजह से दुआ खून के आंसू बहे। शमा के ऊपर जुल्म करके दुआ की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अल्तमश, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक ऐसे गुनहगार से जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, रिश्तों के नाम पर दाग है। अल्तमश, नहीं कैफ, आज सारी हकीकत जाहिर कर सका। आज मैं आपकी सारी हकीकत सामने लेकर आऊंगा। खूब खेलिए आप हमारी जिंदगी से, बहुत रुलाया आपने हम सबको। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? मैंने एक इशारा किया ना तो सारी जिंदगी सूरज की रोशनी को तरसते रहोगे। तो बुला लीजिए इंस्पेक्टर को और गिरफ्तार करवा दीजिए मुझे। अरे आप क्या मुझे गिरफ्तार करवाएंगे? असलियत तो अब आपके सामने आएगी। यहां से घसीटते हुए मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। चलिए। अल्तमश, हट जाइए। छोड़िए, पीछे हटिए मिस्टर अल्तमश। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इन्होंने ही शमा को अगवा किया है। बकवास कर रहा है ये इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे। मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार करिए इसे। मेरे पास पहले ही फोन आ गया था कि यहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अल्तमश।